विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है।
विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे DS में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, DS दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है।
संतुष्टि आपका गुण है, शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सच्चा प्रेम जो जानेगा वो तो ऐसा गुण है जो ईश्वर के सबसे निकट है, सबसे पहला गुण, नजदीक का गुण। तो उसके लिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संग के लिए क्या करेंगे, कहानी से समझो। एक कुम्हार था मटका बनाने वाला। वो मटके बनाता था और अमीर हो गया था। उसके तबेले में घोड़े भी थे, गधे भी थे। और उसकी विशेषता क्या थी? जो अमीर बना था, क्वालिटी लाई थी अपने जीवन में, कार्य कर करके, मेहनत कर करके, पसीना बहा बहा के। तो वो जब भी घोड़ा खरीदने जाता था या गधा खरीदने जाता था तो बताता था, पैसे पहले नहीं दूंगा, उस घोड़े को लेकर जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद उसकी क्वालिटी देखकर वापस पैसे देने आऊंगा। तो एक पठान से लिया एक घोड़ा और पठान को कहा, पैसे तो बाद में मिलेंगे, मंजूर हो तो दे दो। पठान ने भी कहा, आखिरी बचा हुआ घोड़ा है, ठीक है लेकर जाए। अब ये कुम्हार वो घोड़ा लेकर आया और अपने तबेले में रखा। एक दिन में ही वो वापस देने गया उसको, पठान को वापस जाकर दिया, नहीं चाहिए। पठान में लगा, क्यों नहीं चाहिए, क्या हो गया? पठान को तो खुद मालूम था वो कैसा है घोड़ा, मगर फिर भी कह रहे क्या हो गया, क्या एक दिन में कैसे क्या समझा तुमको? पठान को तो मालूम ही था कैसा घोड़ा है। तो उस कुमार ने कहा, मैंने क्या किया, उसको लेकर गया अपने तबेले में छोड़ा और एक दिन में ही देखा उसने क्या किया, उसने एक गधे से दोस्ती की और एक घोड़े से दोस्ती की। एक गधे से दोस्ती की, एक घोड़े से दोस्ती की। तो क्या हो गया उसमें? तबेले में तो है सब जानवर, दोस्ती तो होगी। मगर उसने कौन से गधे से दोस्ती की? जो सबसे बड़ा कामचोर है। और किस घोड़े से जाके की? जो सबसे ज्यादा बातूनी है, सबसे ज्यादा बातें करता है, थर्ड पर्सन टॉक। थर्ड पर्सन टॉक क्या आता पता है? दो लोग जब बात करते हैं ना, एक तीसरे पर्सन की बात करते हैं, वो वहां नहीं होता। जो वहां नहीं होता ना, उसकी बातचीत चलती है। लोग मिले नहीं कि जो नहीं है उसकी बातचीत चलती रहती है। वो ना ऐसा करता, वो ऐसा करता, पता है उस दिन क्या हो गया। तो बस बातों नहीं, सिर्फ बातचीत ही करते रहते। तो एक घोड़ा ऐसा था और एक गधा ऐसा था। तो मैं समझ गया ये कौन सी क्वालिटी का है, ये नहीं चाहिए। तो देखो, हमारा संग हमारे बारे में बताता है। हम इस बात को गांठ बांध ले, हम चाहते क्वालिटी लाना,
तो क्वालिटी लोगों के साथ रहना शुरू करो, जिनमें गुण हैं, गुण वाले लोगों के साथ, क्वालिटी रखने वाले लोगों के साथ रहना शुरू करो। आप देखोगे कुछ समय के बाद आपके अंदर वे गुण आने लग गए। बचपन में स्कूल में देखा होगा, कभी आप ऐसे मित्र के बाजू में बैठे, ऐसी सहेली के बाजू में बैठे जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, उन दिनों में आपने भी कोशिश की हैंडराइटिंग सुधारने की, देख देख कर, अरे मैं भी ऐसे हैंडराइटिंग लिखूं। ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये कैसे होता है? देख देख कर हमारे अंदर वो चीजें आ जाती है। तो सत्वगुणी कहीं दूसरों को सलाह देने के चक्कर में गलत लोगों के नाव में जाकर बैठ गया और देखा कि वो भी उनके जैसा बन गया। तो सत्वगुणी ये ख्याल रखे कि प्रेम का फोटो दिखाकर आज तक काम हुआ है, मगर अभी असली प्रेम को जानना है। असली प्रेम दिखाएंगे बेशर्त, जिसमें मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं प्रेम दिखा रहा हूं, वो काम हो जाए इसलिए प्रेम दिखा रहा हूं, बिना शर्त के, क्योंकि आप खुद को जान रहे हो। बेशर्त हम जब देना सीखेंगे तो उसका स्वाद हमें मिलेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।